जल्दी से हम आपको ले चलते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। को कराची के शहरी को शुक्र कहना चाहता हूँ कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में पे एतमाद करते हुए NA 249 की बाई इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को मंदखेल साहब को तारीखी कामयाबी इस बाई इलेक्शन में दिलवा के एक बार फिर ये साबित कर लिया है कि पाकिस्तान के अवाम इस हुकूमत के साथ नहीं है, पाकिस्तान के अवाम हमारे साथ है, पाकिस्तान के अवाम ऑपोजिशन के साथ खड़ी है। पाकिस्तान के अवाम ने फिर से इबरतनाक शिकस्त दिलवाई है PTI को, और कराची के अवाम ने साफ पैगाम भेजा है इस कठपुतली नालायक नाअहल हुकूमत को कि ये सिलेक्टेड हुकूमत कराची के अवाम ने रिजेक्ट कर लिया है। कराची के अवाम ने इस हुकूमत की नालायकी की वजह से, नाअहली की वजह से, जिस जो गुर्बत का और बेरोजगारी का मुकाबला कर रही है, जो महंगाई की सुनामी में डूब रही है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गरीब दोस्त, अवाम दोस्त मशहूर के साथ देकर इस अवाम दुश्मन, गरीब दुश्मन को शिकस्त दिलवाए है। और हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान की सियासत के लिए एक नया रुख का सबूत है कि अब पाकिस्तान की सियासत जमहूरी कुव्वतों की तरफ आगे बढ़ते नजर आ रही है। और अब जो ये स्ट्रैंगल होल्ड था, इस रेजीम का स्ट्रैंगल होल्ड था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कंसिस्टेंट ऑपोजिशन की वजह से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमहूरी और ऑपोजिशन की स्ट्रैटेजी की वजह से, हमने ना सिर्फ हुकूमत को पहले राउंड में बाई इलेक्शंस में मुल्क भर में शिकस्त दिलवाया, फिर नेशनल असेंबली में शिकस्त दिलवाया, फिर चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में शिकस्त दिलवाया, फिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीते। अब हमने कराची की बाई इलेक्शन में उस सीट से, जहां आप सब मेरे दोस्त कह रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं जीतेगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीत के ये साबित कर दिया कि जो मेहनत करता है, जो गरीब के साथ देता है, जो भी प्रोपेगेंडा मीडिया में चलेगा, हर जगह चलेगा, वो कामयाब नहीं होगा। आखिरकार जो अवाम में रहते हैं और अवाम के साथ रहकर मुकाबला करते हैं, मुश्किल वक्त का, अच्छा वक्त में भी साथ देते, उनकी जीत होती है। और अब ये हमारे लिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हमारे कराची के साथी हैं, इनके लिए इनका इम्तिहान जो है वो अब शुरू हुई है। कराची के अवाम ने मलीर की बाई इलेक्शन में और अब बल्दिया की बाई इलेक्शन में ये साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देने को तैयार है। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये साबित करेगी कि हम कराची के अवाम की उम्मीदों के मुताबिक पूरे हम अपने काम करने की कोशिश करेंगे। महदूद वसाइल में ज़्यादा मेहनत से हम उनके मसाइल दूर करने के कोशिश करेंगे। और इस नालायक नाअहल हुकूमत, जिनकी PTIMF की मुआशी पॉलिसीज़ की वजह से आज हर पाकिस्तानी तकलीफ में है, वो इनके हर पॉलिसी को, चाहे वो मुआशी पॉलिसी हो, सियासी पॉलिसी हो, इनको रिजेक्ट किया है। और ये एक बहुत बड़ा तारीखी कामयाबी है जमहूरी जमातों के लिए। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने दिन रात मेहनत किया, रमज़ान के रोज़ा के बावजूद, इस सख्त मौसम के बावजूद, कोविड की तीसरी लहर के बावजूद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर जियाला ने मैदान में सियासी हथियार, इलेक्शन, जमहूरी इतिहार इलेक्शन ही होता है, और इस सियासी मैदान में सब मौजूद थे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो जीत है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जियालों की कामयाबी है। और मैं हर एक जियाले का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू। चेयरमैन साहब, ये बताएं कि सारे जो पीछे खड़े कल हमने देखा, मुख्तलिफ एक का नाम लेंगे, दूसरा नाराज है, सारे जितने खड़े और बैठे उनकी कल मेहनत हमें नजर आई। और तकरीबन 3 दिहाइयों के बाद
28 साल के बाद ये डिशेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ से आई। ये कराची का यतीम हल्का कहलाता है। यतीम हल्का वो होता है जो पार्टियां जीत जाए। मैं समझता हूँ, एक तो बिल्कुल एक तारीखी सवाल है, भले आप बात सवाल आपको मेरा सवाल ये कि एक तो आप 3 दहाई के बाद जब वहाँ के अवाम ने आपको एतमाद किया है, आप अवाम को क्या देखे? और दूसरा थोड़ा सा मुख्तसर मगर सियासी सवाल है, वो ये कि आज कल के इलेक्शन के बाद ये देखा गया कि जो दाएं बाजू की जमात है, PTI, मुस्लिम लीग नून, JUI, जो कि कुछ आपके इत्तेहादी में रहे PTM में, वो सब एक पेज पर नजर आए। लाड़काना में भी वो एक पेज पर है, JUI, PTI, GDI, और बल्दिया टाउन में भी वो एक पेज पर है, और वो PTM में भी आपको कह रहे हैं कि वापस आओ। क्या ऐसा होता है कि आप तरक्की पसंद जमातों का कोई नया इत्तेहाद बना ले? जहाँ तक इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है तो ये इट्स नो, जहाँ तक ये कामयाबी है, तारीखी कामयाबी है जो हमारा कारकुनों की मेहनत से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम के और पार्टी की मेहनत की वजह से ये कामयाबी हासिल हुआ है। जहाँ तक ये सीट जीतने की बात है, मैं नहीं समझता हूँ कि ये कि जिस तरीके से आपने पेश किया है वो सूरत हाल ऐसे है। हकीकत ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत से दफ़ा इस सीट से कामयाबी हासिल की और हमसे हमारी कामयाबी छीनी गई थी। 1988 में हमने 1970s में और फिर 1988 में हमने इस इलेक्शन से हमारा उम्मीदवार कामयाब करवाया, लेकिन उसके बाद जब वो 1980 का इलेक्शन हो या 93 का इलेक्शन हो, हर इलेक्शन में आपका जो रिजल्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा वोट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो मिला था। तो 2008 के इलेक्शन में शायद तकरीबन 60,000 वोट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिले थे। तो हम जानते थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चाहने वाले, भुट्टो शहीद के चाहने वाले, बीबी शहीद के चाहने वाले इस इलाके में रहते हैं, बसते हैं, और हमारे तंजीम ने, हमारा कैंडिडेट ने, हमारा ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत इफेक्टिव तरीके से न सिर्फ उन तक पहुंचे मगर इलेक्शन दिन पे, और आपको पता है इलेक्शन डे इज 50% ऑफ द इलेक्शन डे पे उन्होंने जिस तरीके से हमारे जियालों को वोटिंग के लिए निकाले और उनका स्ट्रैटेजी कामयाब हुआ। और ये कामयाबी अब पूरा कराची के लिए जीत है कि कराची के असल जो वारिस है, जो यहाँ में बसते हैं, रहते हैं, यहाँ के अवाम के मसाइल हल करवाना चाहते हैं, यहाँ के अवाम को आपस में नहीं लड़वाना चाहते हैं, वो जीत चुके हैं। और हम हमेशा यही कहते हैं कि जब साफ और शफाफ इलेक्शंस होंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला आपके लिए इसी किस्म के अच्छे रिजल्ट्स ले अकरम आप सवाल करें। जस्टिस फायज़ा के हक में फैसला आने के बाद होना ये चाहिए था कि कुछ लोग शर्मसार होते, कुछ लोग मुस्तफी हो जाते, लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि एक और मर्तबा जो है ना उनके खिलाफ जो है ना एक आगाज कर दिया गया है। क्या वो कौन सी वो कुव्वतें हैं कि काजी को जो है ना वो चीफ जस्टिस बनाने के हवाले से जो है ना कोशिशें हो रही कि वो ना आ सके उस रिश्ते पर, कौन सी कुव्वतें और जमहूरी कुव्वतों को खासतौर पीपल्स पार्टी को इस हवाले से क्या किरदार अदा करना चाहिए? जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, मैं वो सियासी जमात का सबसे पहले सियासी जमात का कायद था कि जब जस्टिस फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ ये एक्शन इलीगल और इनअप्रोप्रिएट एक्शन लिया गया तो हमने उस वक्त भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना सिर्फ मज़ाहमत किया था मगर मुतालबा किया था कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, जो जजेस की ब्लैकमेलिंग में इन्वॉल्व है, जो जजेस पे स्पाइंग में इन्वॉल्व है, जो जिन्होंने ये रेफरेंस भेजा है जिसमें वज़ीर आज़म भी है, सदर पाकिस्तान भी है, स्पेशल इनके एडवाइज़र्स और वज़ीर भी है, इन सब का रहना तब भी जब इन्होंने ये एक्शन किया था तब उनको नहीं रहना चाहिए था। इस किस्म का जुडिशरी पे हमले करने के बाद उनको मुस्ताफ़ी होना चाहिए था। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जब जुडिशल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस
फायज ईसा को बरी कर दिया है और इस साजिश को बेनकाब कर दिया है। अब उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, एक पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि ये क्या साजिश था जिसने एक ऑनरेबल जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सियासी विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया गया, किरदार कशी का निशाना बनाया गया। वैसे पाकिस्तान की सियासी जमातें, खासतौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस किस्म का रवैया का आदी है। हम माजी में जुडिशल मर्डर के भी शिकार हुए हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के भी शिकार हुए हैं। तो हम ज़रूर इस फैसले को वेलकम करते हैं, इस डेवलपमेंट को वेलकम करते हैं। उम्मीद रखते हैं कि आगे जाके यही जो स्टैंडर्ड्स विक्टिमाइजेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने एक अपने जज के लिए रखा, वैसे ही स्टैंडर्ड्स उन्हीं सियासी विक्टिम्स, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के जो निशान हो रहे हैं, जिनका किरदार कशी हो रहे हैं, जिनके खिलाफ जाली केसेस चलाए जा रहे हैं, उनके लिए भी इस किस्म का रवैया रखा जाएगा। और हम मुतालबा कर रहे हैं कि सदर पाकिस्तान मुस्ताफी हो जाए। उनके कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है कि वो सदर पाकिस्तान रहे जब उन्होंने एक गलत, झूठा, जाली रेफरेंस भेजा सुप्रीम कोर्ट के एक ऑनरेबल जज साहिबान के खिलाफ। कोई वजह नहीं है कि हमारा वजीर कानून जो है वो वजीर कानून रहे। कोई वजह नहीं है कि हमारा ये जो अकाउंटेबिलिटी जार है उनका, कि वो अकाउंटेबिलिटी का उनका मुशीर रहे। सबको मुस्ताफी होना चाहिए। खान साहब और खान साहब की पूरी कैबिनेट इस जुर्म में इन्वॉल्व है। इन्होंने सब मिल के ये तजवीज़ दिया था सदर पाकिस्तान को कि वो ये रेफरेंस भेजे। सदर पाकिस्तान का ये गलती था, इसको अपना माइंड अप्लाई करना चाहिए था, सोचना चाहिए था कि मैं ये गलत काम कर रहा हूं। अब इन सबको इस जुर्म का हिसाब देना होगा और जितना जल्दी वो अपना सफाई करे वो कौम और मुल्क के लिए बेहतर हो। मुनव्वर आलम अदा आप से करो। मुनव्वर आलम पीडीएम को बचाने के लिए आपके पास आखिरी क्या ऑप्शंस हैं और किस तरह से पीडीएम का इत्तेहाद कर सकता है? और हुकूमत को जो घर भेजने का आपने एक इत्तेहाद कायम किया था, अब ये इत्तेहाद किन शराइत पर कायम रह सकता है? और जो इस्तीफे आपने पीडीएम से दिए हैं उनके हवाले से कोई नजरसानी हो सकती है या नहीं? जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसले हैं vis-a-vis द पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, हमारा मौक़िफ़ जो उस दिन का था वो आज का भी है और हम उसी मौक़िफ़ पे कायम है। और हम समझते हैं कि हमने इतना बड़ा इत्तेहाद का बुनियाद इसलिए रखा था कि हम चाहते थे कि ना सिर्फ जमहूरियत का बहाली हो, ना सिर्फ हम रूल ऑफ लॉ की तरफ, पुरअमन जमहूरी तरीक़ेकार की तरफ आगे बढ़े, मगर इस नालायक, नाअहल सेलेक्टेड हुकूमत को घर भेजे। हम वो जमहूरी हथियार इस्तेमाल करें जिससे हम इनको घर भेज सकते हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सियासी तौर पे पूरे पाकिस्तान को अब एक रास्ता दिखा दिया कि अगर आपने इमरान खान को घर भेजना है, इस मुल्क को, इस कौम को, इस नालायक, नाअहल सेलेक्टेड वज़ीर आज़म से अब जान छुड़वाना है, तो हमने एक सियासी जमहूरी रोड मैप पूरे कौम के सामने रख लिया है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की इलेक्शन जो जीत था वो इसका सबूत था। इसको हमने प्रूव कर दिया कि नो कॉन्फिडेंस मोशंस कामयाब भी हो सकते हैं। अगर कुछ हमारे इत्तेहाद में ऐसे दोस्त हैं जो इमरान खान को नहीं हटाना चाहते हैं, जो बुज़दार साहब को नहीं हटाना चाहते, तो उनका मैं क्या करूं? मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मुखालफत की अपोजिशन, जमहूरी अंदाज का अपोजिशन, अपना कामयाब स्ट्रैटेजी बरकरार रखेंगे। और हम बिल्कुल ये समझते हैं कि तरक्की पसंद पाकिस्तान एक ज़रूरत है जिसमें हम अपने अवाम के मसाइल बराबरी के बुनियादों पे हल कर सकते हैं। अगर कोई ये कर सकता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ना सिर्फ एक्सपीरियंस है, ना सिर्फ तारीख हमें ये बताता है, मगर अब अवाम भी आपको ये दिखा रही है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ही मिलके इस हुकूमत का भी मुकाबला भी करना चाहते हैं और जो पाकिस्तान के मसाइल हैं उनका भी मुकाबला करना चाहते हैं। हमीद सुमरो जहाँ पर आप कामयाबी की बात करते हैं, सिंध हुकूमत 12-13 साल से आपके पास है, वज़ीर आला सिंध आपके साथ बैठे हुए,
शायद आपके इल्म में लाया गया है कि नहीं लाया गया कि रियासत के अंदर एक रियासत बनाई गई है, कराची में एक बहरिया टाउन के नाम से एक रियासत बनी है जिसकी कोई बाउंड्री वाल नहीं है। अच्छा, वो बढ़ाता जा रहा है, कदीम तारीखी मकामात को भी मिसमार करता जा रहा है, मकामी जो बाशिंदे हैं उनको अक़लियत में भी तब्दील करता जा रहा है। तो ये इस तरह, और उसके अलावा एक बड़ा फ्रॉड भी बहरिया टाउन का था जो आपके सामने पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने उन पे फाइन भी किया था, उसके पैसे भी अभी तक सिंध हुकूमत को नहीं मिले हैं। तो ये बहरिया टाउन का मामला कैसे खत्म होगा? यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो आज भी आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप लोग क्या उनके सहूलतकार हैं या जो है वो उनके खिलाफ कोई कदम उठाएंगे, क्योंकि इस वक्त सिंध के जमीनों की मुकम्मल जो है वो जिम्मेदारी हिफाजत आपके जो है वो जिम्मे है। इसमें ऐड करते एक कराची के बलोच सिंधियों ने हमेशा पाकिस्तान पार्टी को वोट किया है और इस इलाके में एनपीओ के दौर में जीते हैं। जिस दिन आप इलेक्शन जीत रहे हैं उस दिन बहरिया टाउन के बुलडोजर चल रहे हैं और आपके कभी भी वोटर सिंधी जो कराची के बानी हैं उनके ऊपर उनकी जमीन पर कब्जे हो रहे हैं, उनके घर दो सवाल किए जा रहे हैं और उनके खिलाफ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कल हम जब इलेक्शन मुहिम में बिजी थे, कुछ सोशल मीडिया पे और हमारा व्हाट्सएप पे काफ़ी कंप्लेंट्स आए थे कि मलीर में या कंप्लेंट्स आ रहे थे, नाइंसाफ़ी के कंप्लेंट्स आ रहे थे, और जहां हम बिल्कुल इस इलेक्शन में ज़रूर मसरूफ़ थे, लेकिन साथ साथ मैंने सीएम साहब को कहा था कि इस चीज़ का मैंने नोटिस भी लिया है और मुझे रिपोर्ट भी दिया जाए और फिल फॉर जो भी उधर काम हो रहा है उसको रोका जाए तब तक आपका ये रिपोर्ट वापस ना आए। जहां तक आपका सवाल था बाउंड्री वॉल्स का, वो और सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, फैसला का उस पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो सबके सामने है और ना मैं ना आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कमिट करना चाहेंगे, लेकिन हम ये ज़रूर इस पे ज़रूर जोर देना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, और ख़ास तौर पे अगर कल का इंसिडेंट पे किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है तो जिन ने इस नाइंसाफ़ी को सपोर्ट किया है उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला का मुताबिक इन इलाकों का अवाम का हक है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला के मुताबिक यहाँ के अवाम के इसी ज़मीन के वजह से जो उनको पैसा मिलना चाहिए, जो उनका हक मिलना चाहिए, जिसके थ्रू हम इनका मसाइल हल कर सकते हैं, इनको पानी पहुंचा सकते हैं, गुर्बत का मुकाबला कर सकते हैं, उसका एक रुपया भी आज तक मलीर का अवाम पे खर्च नहीं हुआ। आज तक 1 रुपया सुप्रीम कोर्ट का उस केस की वजह से जो हम मुतालबा करते आ रहे हैं बार बार आपके सामने अवाम के थ्रू कि मलीर का पैसा, सिंध का पैसा सिंध पे खर्च हो, ये सिंध का पैसा है। तो अगर उसी ऑर्डर के मुताबिक वो बाउंड्री वॉल का फैसला या बाउंड्री का फैसला दिया गया है और ना मैं ना आप ना कोई उस हाईएस्ट अदालती फोरम का बाउंड्री वॉल का फैसला पे हम एतराज नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम इस पॉइंट पे जरूर एतराज कर सकते हैं कि जो इनका हक है, जो आपने अपने ऑर्डर के मुताबिक इन लोकल्स की कॉम्पेंसेशन की जो आपने फैसला किया है, वो पैसे कहाँ हैं और वो आज तक क्यों मलीर के अवाम को नहीं मिला। आपको याद होगा कि हमारा जो माजी में रिसेंटली तारीखी बारिश के नतीजे में जो मानसून बारिश हुए थे और उसका फ्लड्स का भी नुकसान था, हमारे पूरा सूबा में इतना नुकसान मैंने खुद अपने आंखों का देखा। जगह जगह जाके उन दिनों में ये केस सुना जा रहा था, हम मुतालबा कर रहे थे कि वो पैसा यहाँ के अवाम के हैं। मैंने थर का विजिट किया, मैंने मीरपुर खास का विजिट किया, मलीर का विजिट किया, जहाँ जहाँ नुकसान हुआ था, और हमारा मुतालबा ये था कि ये पैसा ये अवाम का पैसा है, हम इसी पैसा को उन रिलीफ कार्ड्स के तहत इनको दिलवा सकते हैं
ان کا ڈرینیج ایشوز کا حل کر سکتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ آج تک وہ نہیں ہوا ہے۔ संजय आप बता दीजिएगा मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि मिफ्ता जीते हैं, उनको जीत मुबारक हो, पीपल्स पार्टी को ये सीट हजम करने नहीं देंगे, अब हम सीटें छीनना जान चुके हैं। और नून लीग ने इल्जाम लगाया कि पीपल्स पार्टी को अब पीटीआई की तरफ पर एस्टेब्लिशमेंट की मीटिंग के तौर पर लॉन्च किया जा रहा है, इस पर आपका तो ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट और अफसोसनाक स्टेटमेंट्स हैं, गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट्स है, और इनका जवाब तो आप खुद दे सकते हो, इसलिए आप तो हमारा विटनेसेस है। आप यहाँ इस कराची के शहर में रहते हो और आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे जो भी इल्ज़ाम लगा दे आप लगा सकते हो, लेकिन कोई ये साबित नहीं कर सकते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई धांधली की। और अगर ये इल्ज़ाम कोई लगा रहा है तो उनको साबित करना चाहिए। मैं काफ़ी सुन रहा था कि डास्का टू, तो डास्का की तरह कहाँ था वो फायरिंग शायरिंग जो आप लोगों ने करवाए थे? डास्का की तरह था, कहाँ था वो किडनैप्ड पोलिंग एजेंट्स? कहाँ हैं आपके गायब बैग्स? आप शायद हकान अब्बासी साहब, उनका साबिक गवर्नर साहब, खुद ये साबिक वजीर खजाना साहब वो आरओ ऑफिस में मौजूद थे, गिनती देख रहे थे, उनका हार देख रहे थे, और अपना हार को कवर करने के लिए आप एक झूठा धांधली के इल्जाम लगाएंगे, जब आप जानते हो कि हमारा सब मिलके ये मेहनत है कि हम ये धांधली का जो सिलसिला चल रहा है, हमेशा से चलता आ रहा है, उससे निजात दिलाएं। और अगर आप पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें, पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें, तो किस जमात ने सबसे ज्यादा धांधली की? कौन सा जमात ओरिजिनल सिलेक्टेड है? और अब वो किसको लेक्चर देंगे? मैं समझता हूं कि झूठे इल्जाम जमहूरी पार्टीज पे लगाने के बजाय हमारे दोस्तों को कुछ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि क्या वजह है कि जिस सीट से शहबाज शरीफ साहब ने खुद इलेक्शन लड़ा था, 2 साल में, 2 साल के अंदर ही अंदर उनका वोट 35,000 से ज्यादा से लेके नीचे अब 15,000 तक पहुंच चुके हैं, और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 7,000 के साथ और 6 पोजीशन में था, हमारा तो डबल से ज्यादा हो चुका है। तो मैं समझता हूं कि चाहे ये कराची का बाय इलेक्शन हो या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का सेनेट में इशू हो, हमारा मुस्लिम लीग के दोस्तों को हार मानने सीखना चाहिए। They should learn how to honorably accept defeat when they are defeated fairly and squarely in the electoral process. और ये एक बड़ा अच्छा मौका था कि हम सब एक ही बयान देते कि हमने जिस तरीके से हुकूमत को एक्सपोज किया है, वफाकी हुकूमत को एक्सपोज किया है, उनको 5वें नंबर पे पहुंचा दिया है, तो हम सब की कामयाबी है, पाकिस्तान की अवाम की कामयाबी है। मगर इनका शौक है अपोजिशन से अपोजिशन करना, इनका शौक है कि इमरान के लड़ने के बजाय, एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई छेड़ने के बजाय वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना चाहते हैं। तो पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना चाहते हैं तो करो, मगर आप हारोगे। कामरान रजी चेयरमैन साहब, मेरा सवाल ये था कि ये बताएं कि आपका बयानिया था पीडीएम का हुकूमत मुखालिफ है, हुकूमत को गिराने से मुतालिक, अब वो कहाँ रह गया? और क्या मैं समझता हूँ कि जो ऑपोजिशन जमातें कंफ्यूज नहीं हैं, उनका तो कंसिस्टेंट और क्लियर पॉलिसी पहले दिन से रहा है कि हम जमहूरी तरीक़ेकार से इनको हरवा सकते हैं, पार्लियामान के मैदान में इनको हरवा सकते हैं, हम अपना एहतजाज और इस स्ट्रैटेजी को मिला के इनको हरवा सकते हैं। जो अपोजिशन की जमातें कंफ्यूज्ड है, जिनको पता नहीं है कि उनका सियासत क्या है, उनका अपोजिशन का स्ट्रैटेजी क्या है, उनको पता नहीं है कि क्या वो खान साहब को 5 साल देखना चाहते हैं या उनको हटाना चाहते हैं, उनको पता नहीं है कि क्या वो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं या बॉयकॉट करना चाहते हैं और इस्तीफा देने चाहते हैं। क्या कराची के अवाम इस नारा को मानेंगे कि मुझे वोट दो ताकि मैं इस्तीफा दे सकता हूं?
कोई ना कोई सर ना कोई पैर उनका सियासत का, उनका सियासी स्ट्रैटेजी का, और उसका नुकसान पूरा का पूरा पाकिस्तानी कौम को, कमजोर अपोजिशन का नुकसान, ये कंफ्यूजन जो नून लीग में रहता है, ये जो जॉक्सटापोजिशन और ऑक्सीमोरॉन का जो स्किज़ोफ्रेनिक स्टांसेस वो लेते हैं, एक दिन ये 5 साल खत्म करेगा, दूसरा दिन वो एक दिन और नहीं रहेगा, इस तरीके से सियासत तो नहीं चल सकता है। हम समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि सारे सियासी जमातें, खास तौर पे वो जो अपोजिशन में हैं, वो अपोजिशन का जिम्मेदारी होता है हुकूमत का मुखालफत करना, हुकूमत को बेनकाब करना, और इंशाअल्लाह ताला वही हमारा फोकस रहेगा, वही हम रहेगा। इस इलेक्शन में अगर नून लीग जीत जाता तो मैं खुद शहबाज शरीफ साहब को फ़ोन करके मुबारकबाद दे देता, और मैं समझता हूँ कि जिस तरीक़ेकार से मुस्लिम लीग का इनके हार का, इनका लूजिंग स्पिरिट का जिस तरीके से they have reacted to this loss, it's highly unfortunate, highly immature, and इसका नुकसान तो उनका ही होगा, किसी और को नहीं होगा। हम तो जहाँ तक पानी का मसला है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो मुसलसल पानी के मसले को हल करने में जद्दोजहद हर सतह पे करती आ रही है, नेशनल सतह से लेके सूबाई सतह तक। और हमारा ये कहना है कि जब तक हमारा 1999 का वाटर रिकॉर्ड, जो हम समझते हैं नाइंसाफ़ी के तहत बनाया गया गलत वाटर रिकॉर्ड है, जिससे सिंध के साथ नाइंसाफ़ी होता है, मगर उस पे भी अमल नहीं होता, उस पे भी अमल नहीं होता, अगर उस पे भी अमल नहीं होता और किसी सूबा को उसका शेयर से कम दिया जा रहा है, यही वफाकी वजीर फैसल वाबडा ने नेशनल असेंबली फ्लोर पे खड़े होकर अपना टर्म की इब्तिदा में माना था कि सिंध के साथ जुल्म हो रहा है, सिंध के साथ ज्यादती हो रहा है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही स्पेसिफिकली सेड कि एक सूबा सिंध का पानी का हिस्सा उनको नहीं दिलवा रहा है और वो इस इशू को हल करेगा। वो इस इशू को हल करने में नाकाम रहे। नाकाम क्या, उन्होंने उल्टा इरसा में घरबर किया है, और इरसा का फोरम भी सही तरीके से नहीं चल रहे हैं। इन सारे के सारे नाइंसाफियों के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी कम वसाइल से, ज्यादा मेहनत से इसी इशू पे फोकस्ड है। हम हब से ज्यादा पानी कराची के लिए पहुंचा रहे हैं। इसी बल्दिया टाउन के इलेक्शन में, इसी बल्दिया की NA 249 की कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमने पानी की एक लाइन पहुंचाया है, हम और लाइन पहुंचाएंगे, लेकिन जब तक पानी के साथ इंसाफ नहीं होगा, जब तक हम वही केस जो इंडिया के साथ लड़ते हैं कि आपने लोअर रिपेरियन के साथ इंसाफ करना है, जब तक बाकी सूबे और खास तौर पे वफाकी हुकूमत उस पर अमल नहीं करता, तब तक पानी की कमी है। उस पानी की कमी के मुकाबला करने के लिए हम अपना पंपिंग स्टेशन पे इजाफा कर सकते हैं, हम अपना S3 के मंसूबे पे काम कर सकते हैं। हमने अपना लाइनिंग ऑफ द कैनाल्स के थ्रू काफी टेल एंड्स तक पानी पहुंचाया है इस कमी के बावजूद, मगर इस कमी में इजाफा होगा, दो वजूहात से इजाफा होगा। एक स्ट्रक्चरल नाइंसाफी की वजह से और दूसरा मौसमी तब्दीली की वजह से। तो हमने इस हकीकत का मुकाबला करना है, और हम समझते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं। हमारे मेहनत को हम नहीं समझते हैं कि हमने सारे मसाइल हल किए हैं, लेकिन हमारे मेहनत को कराची के अवाम पहचान रहे हैं, हमारे मेहनत को बल्दिया के अवाम पहचान रहे हैं, हमारे मेहनत को NA 249 के अवाम पहचान रहे हैं, और हमें मौके देने को तैयार है। चेयरमैन साहब ये बता दीजिएगा कि सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही नहीं बल्कि
दूसरे तीसरे चौथे और पांचवें छठे सातवें नंबर पर भी आने वाली सारी जमातें इस इलेक्शन पर उंगलियां उठा रही हैं, उनका ये कहना है कि वहाँ धांधली हुई है। ऐसे में क्या आपका जश्न मनाना जो है इखलाकी तौर पर बनता है, और शफाफ जो इसकी तहकीकात के हवाले से क्या आप उनका साथ देंगे? क्योंकि आप सर मैं समझता हूँ कि सबसे जो साफ और शफाफ तहकीकात हुआ वो आप सबके आंक थे जो मौजूद थे। पिछले इलेक्शन की तरह कोई पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर फौज खड़ी नहीं थी। पिछले इलेक्शन की तरह हर जमात का पोलिंग एजेंट्स बाहर नहीं फेंका गया। डस्का की तरह ना धुंध था, ना गायब पोलिंग ऑफिसर्स था, ना गायब फॉर्म 45 थे, ना एक इंसिडेंट था, ना पोलिंग से पहले उन्होंने इन चीजों पे खत्म होने से पहले इन्होंने इन चीजों पे कंप्लेन किया। जब रिजल्ट सामने आने शुरू हो गए तब उनको ख्याल आया कि कुछ गड़बड़ हुआ। तो मैं समझता हूं कि अगर गड़बड़ हुआ, सबूत है तो सामने लेकर आए, वरना चुप हो जाए, मान ले हार चुके हैं। मैं समझता हूं कि ये पीपल्स पार्टी की तारीखी कामयाबी है। एक तीर से इतने शिकार हो चुके हैं। एक साल में दो बसंत हम आपके लिए लेकर आते हैं। हमारा ये क्या है, डॉल्फिन वाले भी, पतंग वाले भी, मुल्ले को भी हमने फारिग कर दिया, और हाजी सर शिकार भी शेर का हुआ। तो मैं समझता हूं कि इलेक्शंस हेल्थी है, जमहूरियत के लिए हेल्थी है, और इन सारी जमातों को समझना चाहिए, सारी जमातों को समझना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल एस्टैब्लिशमेंट का निशाना बनाया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऑर्गेनिकली पीछा नहीं धकेला गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक सोचा समझा साजिश के तहत पूरा मुल्क में पीछे धकेलने की कोशिश की गई। आप सब विटनेसेस हो कि कैसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर को एक ऐसे जमात के हवाले किया गया, एक ऐसा फाशिस्ट कुव्वत के हवाले किया गया, सिर्फ इस वजह से भाइयों एक दूसरे के दरमियान लड़ाई कर रहे थे, नेबर्स एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे थे, सिर्फ इस वजह से खुद के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची जीतने ना दे। किसी एक जमात ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को के खिलाफ साजिश किया। पंजाब में बड़ा फख्र से कहते थे कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सफाया किया। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस किस्म के जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेगी। हम एस्टैब्लिशमेंट के बाकियात, पहले सिलेक्टेड, दूसरा सिलेक्टेड, हर किसी का सामना करने को तैयार है। हम अपने जियाले को लावारिस नहीं छोड़ेंगे और हम अपना नजरिया के लिए, अपने मंशूर के लिए जदोजहद करते रहें। मैं तो इस एक तो जो भी बशीर मेमन के क्लेम्स हैं उनको तो ऑब्वियसली हम मज़म्मत करते हैं। ऐसा कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। बशीर मेमन साहब को भी हम शक की निगाह से देखते हैं। हम पूछना चाहेंगे कि अगर ऐसा हुआ इन केसेस के साथ, तो फिर जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बशीर मेमन साहब का काम जो FIA में था वो ये था कि उसको अस्कर खान केस का इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था। अदालत की हुक्म था, अदालत की वजह से उस ओहदा पे वो हटा नहीं सकता था कि उसने अस्कर खान केस का पीछे करना था। अगर अस्कर खान केस का पीछे करने के बजाय वो मेरा लॉन्ड्री का बिल और मेरा नाश्ता का बिल का पीछे करना शुरू कर दिया, तो वो भी हमें जरा बता दे कि किसके कहने पे आपने अस्कर खान केस का इन्वेस्टिगेशन रोका, किस। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी जारी है, अभी एक ब्रेक लेंगे, फिर वापस आते हैं।